Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज The में। great Martin Luther King said, और महान मार्टिन लूथर राजा ने इस प्रकार कहा, the ultimate measure of a man is not where he stands in the moment of comfort and convenience, और जो मनुष्य का जो योगदान है उसका जो खड़े रहना वो कहाँ पर जो आरामदायक स्थिति में खड़ा रहता है उस पर नहीं है, but where he stands at the time of challenge and controversies. लेकिन जब चुनौतियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, तब वहाँ वो कहाँ पर खड़ा होता है उस पर निर्भर है। In this world you may be surrounded by challenges, issues and problems. और इस सवेरे हो सकता है आप काफी सारे चुनौतियों परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, But the outcome of these challenges and issues will depend based on where you are standing. लेकिन आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, वो कहाँ पर आप खड़े हैं उस पर निर्भर करता If you है। are standing firm in faith in God, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए स्थिरता से खड़े हैं, every storms would be made quiet. और सारे जो भी आंधियां हैं वो आपके जीवन में शांत हो जाएगी, And every mountains will melt like wax in the name of और Jesus. सारे जो पहाड़ जैसे स्थितियां हैं वो जो है मोम की तरह पिघल जाएंगी। Divine peace and divine joy would be your portion in the name of Jesus. दैविक शांति और दैविक आनंद आपका भाग है यीशु के नाम से। Hallelujah. You know, today is the first Sunday of this month. और ये पहला इतवार है इस महीने का, And in the Crown of Life Ministries, we celebrate the first Sunday as Thanksgiving Sunday. और क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में पहला इतवार जो है हम भेंट या फिर आनंद से भरा आभार मन को प्रकट करते We all हैं, come together with a joyful heart, और आभार प्रकट करते हुए मन की अवस्था में आते हुए, you know, with testimonies in our mouth, और गवाहियों को लाते हुए, you know, to proclaim the goodness of God. और परमेश्वर की महिमा करते हुए। The word of God says in Psalms chapter 95 verse 1 and 2. और वचन कहता है भजन संहिता 95 1 और 2 में, Come, let us sing for the joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। This morning, if you are sitting with an attitude of gratitude, और इस सवेरे के वक्त अगर इस आभार प्रकट करने वाले मनोस्था से आप बैठे हैं, let's come together and praise and exalt our Almighty God. आइए हम जो है परमेश्वर को आभार करते हुए आनंद भरे हृदय के साथ प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah. Let's just rejoice in His presence. Let's just sing praises. Let's just worship God. We're going to do this song. It might be a new song for some of us. It says, धन्यवाद की बेट चढ़ाऊं, यीशु की गुण गाऊं, है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार. It's a very simple song. Let's just sing it together. Amen. धन्यवाद की बेचढ़ाऊं यीशु की गुण गाऊं. धन्यवाद की बेचढ़ाऊं यीशु की गुण गाऊं. है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार. है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार. Amen. I believe we are all grateful to be in His presence with a heart full of gratitude. Let's just sing this again. Amen. धन्यवाद की बेचढ़ाऊं यीशु की गुण गाऊं. धन्यवाद की बेचढ़ाऊं यीशु की गुण गाऊं. है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार. है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार. और एक बार, है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार. Come on, let's clap our hands.
करूं मैं तेरी जय जयकार, किए ऐसे अनोखे काम। करूं मैं तेरी जय जयकार, किए ऐसे अनोखे काम। सुन तू मेरी हर पुकार, पीछे मुड़ने से मुझे इनकार। सुन तू मेरी हर पुकार, पीछे मुड़ने से मुझे इनकार। है तेरे नाम से उद्धार यीशु जी, अद्भुत है तेरा अंदाज। है तेरे नाम से उद्धार यीशु जी, अद्भुत है तेरा अंदाज। धन्यवाद की बेचढ़ाऊं बेचढ़ाऊं, यीशु की गुन गाऊं गुन गाऊं। और एक बार धन्यवाद की बेचढ़ाऊं बेचढ़ाऊं, यीशु की गुन गाऊं। है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे न मानूं आभार। है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे न मानूं आभार। है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे न मानूं आभार। आभारी 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 आभारी, ओ आभारी 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 आभारी। हे आभारी 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 आभारी, हे आभारी 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 आभारी। साथ में आभारी रे आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला। ओ खायला पियाला येशूने दिले, हे राहायला जागा येशूने दिले। खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले। आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला। हो गुन्ह्याची माफी येशूने दिले, गुन्ह्याची माफी येशूने दिले। नावा जीवन येशूने दिले, नावा जीवन येशूने। और एक बार गुन्ह्याची माफी येशूने दिले, नावा जीवन येशूने दिले। आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो। एक आखिरी बात, धन्यवाद की बेचढ़ाऊं यीशु की गुन गाऊं। धन्यवाद की बेचढ़ाऊं यीशु की गुन गाऊं। है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार। है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार। है इतने तेरे उपकार यीशु जी, कैसे ना मानूं आभार। Hallelujah. Let's give a clap offering to our God wherever we are. Let's just praise Him. Hallelujah. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. है इतने तेरे उपकार यीशु जी,
with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, we'll bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, we will bless your name. Thank you, Lord. We just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. We just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। टुगेदर क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, ओ शुक्रिया, ना 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 ना, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, ओ शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, ओ शुक्रिया, Oh, yes, Jesus. ओ शुक्रिया। We just want to thank you this morning, O Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद देना यीशु चाहते तेरा। हैं। People of God, as we are singing this song, let's open our heart and let's give thanks to Him. परमेश्वर के जन जैसे आप इस गीत को गा रहे, आइए अपने हृदय को खोलते हुए, अपने मुखों को खोलते हुए प्रभु के आभार Let's प्रकट not करें। only come it from our lips, but let it come out of our heart. और ये सिर्फ हमारी बोली ना हो, लेकिन हृदय की गहराई की बात An हो। attitude of gratitude is the best attitude which we come towards God. और आभार प्रकट करने की मनोस्था जो है, ये उत्तम जो है मनोस्था है प्रभु के प्रति। God has done so many wonderful things in our midst. और परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कितने अद्भुत कार्यों को किया When you है। look at your life, जब आप अपनी जिंदगी को देखते हैं, we see the mighty hand of God in our life. और कितने अद्भुत कार्यों को हम प्रभु हमारे जीवन में करते हैं, उनको देखते This हैं। morning, let's come before Him. Let's thank Him this morning. आइए इस सवेरे के वक्त हम प्रभु के सम्मुख आभार And प्रकट as करने once में again we आए। sing this chorus, और जैसे फिर एक बार ये कोरस को गाते हैं, oh, let's just lift up our voices. Let's just thank Him. आइए अपने आवाज को उठाए और गीत गाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। शुक्रिया, शुक्रिया
यीशु तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, ओ शुक्रिया, यीशु तेरा शुक्रिया, ओ शुक्रिया, शुक्रिया, यीशु तेरा। Lord, this morning we just want to thank you. प्रभु इस सवेरे के वक्त हम आपको धन्यवाद देते We'll हैं। lift up our hands, we lift up our voice, O Lord. प्रभु हम हमारे हाथों को उठाते हैं, आपको धन्यवाद करते We हैं। lift up our heart to just give you thanks, O Lord. प्रभु हमारे हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। You have done mighty things in our midst. प्रभु आपने अद्भुत कार्यों को हमारे जीवनों में किया है। प्रभु God, somebody was sick, but you have healed them. प्रभु कोई बीमार थे, उनको आपने चंगा किया है। Someone had lack in their life, but Lord, you have provided them. पिता जिसके जीवनों में घटी थी, उसको आपने पुरोटा किया है। Oh God, somebody was looking for a job, you have provided them a job. प्रभु कोई जो है जो कामकाज की देख रहे थे, पिता आपने उन्हें काम दिया। प्रभु Somebody was struggling in their relationship, और कोई प्रभु संबंधों में पिता जूझ रहे थे, but Lord, you have restored that relationship. प्रभु आपने उन संबंधों को फिर एक बार छोड़ा, वहां पर पुनर्स्थापना लाई। प्रभु This morning we thank you. इस सवेरे के वक्त हम आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Somebody was weak, but Lord, you have provided your strength to them. हाँ प्रभु, कोई जो कमजोर था प्रभु, उसे आपने आपकी ताकत से भरा। प्रभु God, we thank you. प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु We thank you for everything you have done, O Lord धन्यवाद Jesus. प्रभु, आपने हर एक बातों को हमारे बीच में किया। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we यीशु worship. मसीह के नाम से हमने आराधना की। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God is good. प्रभु भले हैं। You know, Paul writes in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. और पहले थिस्सलुनीयों का किताब 5वां अध्याय 18वें वाक्य में पौलुस इस प्रकार लिखता Give है, thanks in all the circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Hallelujah. In every circumstances we need to give thanks to the Lord. हर एक परिस्थितियों में प्रभु का धन्यवाद करना ये होना चाहिए। Even if you are lacking, अगर आप जो है कमी घटी में give है, thanks for the little you have in your hand. लेकिन जो कुछ भी थोड़ा आपके हाथ में है, उसके लिए प्रभु को No matter धन्यवाद if you are करें। feeling high, no matter if you are feeling low. आप चाहे जो है अच्छा महसूस कर रहे हैं या कमजोर Thank God for the life He has given to you. आप परमेश्वर को धन्यवाद दें जो जीवन प्रभु ने आपको दिया You know, है। gratitude towards God unlocks the fullness of life. और देखिए, जब हम आभार प्रकट करते हैं परमेश्वर की ओर, तभी पूर्णता से वो जीवन का अनुभव हम करते हैं। It turns that little what we have into enough and more. और देखिए, जो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में होता है, तो वो जो है परिपूर्णता में प्रभु बदल देते It can हैं। turn a meal into a feast. और देखिए, वो जो छोटा सा जो भोजन है, वो परमेश्वर एक उत्साह में, पर्व में बदल सकते हैं। Confusion into clarity. और जो गड़बड़ी है उसको स्पष्टता में बदल देते हैं। And denial into और acceptance. जहाँ पर नकारात्मक है, वहाँ पर नकारा जाना है, वहाँ पर परमेश्वर स्वीकारने की बात करते हैं। And a man named Sam Lefkowitz quotes. और एक मनुष्य सैम कर He quotes, when asked if my cup is half full or half empty. और जब वो इस प्रकार कहते हैं कि जब किसी ने मुझे पूछा कि मेरा जो प्याला है वो आधा खाली है या फिर आधा जो भरा हुआ है, My only response is और उसने कहा कि मेरा जो प्रतिक्रिया है या फिर उत्तर है that I am thankful that I have a cup in my hand. और उसने कहा कि मैं धन्यवादित हूँ, मैं आभारी हूँ कि मेरे हाथ में प्याला है। This morning I am telling you, और इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you come towards God with an attitude of gratitude, अगर आप जो है परमेश्वर के पास एक आभार प्रकट करने वाले हृदय के साथ आते if you हैं, thank God for everything which is happening in your life, और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद आप देते हैं,
You know, your life would transform. और आपका जीवन सच में परिवर्तित होगा You know, your circumstances would transform in your और lives. आपके परिस्थितियां जो है वो बदल जाएगी यीशु के नाम से Hallelujah. It will bring peace in your life. और आपकी जिंदगी में शांति को लाएगा And it would create a vision for tomorrow. और कल के लिए आपके लिए एक दर्शन का कारण होगा And also thank God in all situations, all और circumstances. इसलिए जरूरी है कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो आप प्रभु को धन्यवाद दें Hallelujah. We thank God for this past 5 months. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं पिछले 5 महीनों के लिए God has been faithful to us. और प्रभु विश्वास योग्य बने रहे And He हैं has been speaking to us with various themes. और परमेश्वर जो है विभिन्न शीर्षकों के द्वारा हमसे बातें करते आए हैं Throughout these 5 months, God has blessed us. और परमेश्वर ने इन 5 महीनों में हमें आशीषित बनाए And रखा when we है look back at these 5 months, और अगर हम जो है ये पिछले 5 महीनों की ओर देखते there were a हैं lot of uncertainties in these 5 और months. काफी सारा जो है उतल पुतल चीजें थे You know, but God has enabled us so that we can walk through in those certain uncertainties. और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह की कि हम जो है इन परिस्थितियों में भी हम निडरता से चल पाए And we enter into the 6th month. और आज हम जो है 6वें महीने में प्रवेश किए हैं And God is good. और परमेश्वर भले हैं And this month as well, He has blessed us with a wonderful theme. और इस महीने में भी परमेश्वर ने एक उत्तम शीर्षक से हमें नवाजा है And it's my privilege to unveil this theme in this month. और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महीने के शीर्षक को आपके सामने लेकर The आऊं theme for this month is set apart. और इस महीने का शीर्षक है अलग किया हुआ Hallelujah, set apart. अलग किया हुआ And the dictionary meaning of the word is और अगर हम शब्दकोश में इसका अर्थ देखेंगे making someone or something different and special. और इसका अर्थ इस प्रकार है कि किसी को जो है विशेष या अलग विशेष कार्य के लिए अलग करना Or keep something separate in order to be used. और या फिर किसी को इस कारण के लिए अलगता से रखना ताकि किस विशेष काम के लिए उसका उपयोग किया जाए Hallelujah. This morning God wants to say that He has set you apart. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु ने आपको अलग किया हुआ You know, He है has made you differently. और परमेश्वर ने आपको जो है विभिन्न किया He है has made you special. आपको विशेष कर प्रभु ने He बनाया has है separated you so that He can use you. और प्रभु ने आपको अलग इसलिए किया है ताकि प्रभु आपका उपयोग करे And Psalms chapter 139 verse 14 says, और भजन संहिता का किताब 139:14 इस प्रकार कहता I है praise you because I am fearfully and wonderfully made. और भजन संहिता 139:14 कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ Hallelujah. This morning God wants to encourage you और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपको प्रोत्साहित करना that चाहते you have हैं been set apart by Him कि आपको परमेश्वर ने उनके लिए अलग किया हुआ for है something beautiful, something great and something marvelous. और बहुत ही सुंदर कारण के लिए बहुत ही विशेष कारण के लिए एक महान कार्य के And लिए throughout this month we are going to look at this theme. और इस पूरे महीने भर में हम इस शीर्षक को लेकर हम बातें You know, we करने are वाले going to हैं see why God has set us apart और हम जो है देखने वाले हैं क्यों परमेश्वर ने हमें अलग किया and what we need to do so that we can remain in that position of being set apart by Him. और फिर जो है क्यों हमें परमेश्वर ने अलग किया और इस अलगताई में रहने के लिए इस स्थान में रहने के लिए हमें क्या करना है जिससे हम वहां पर बने रहे जहां पर प्रभु चाहते हैं Hallelujah. Turn to somebody and say that you have been set apart. आप जो है आपके बाजू वाले से कहे कि आपको प्रभु ने अलग कर कर रखा है Hallelujah. And before moving ahead, let's just close our eyes and pray. आइए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं Father, we thank you, Lord. We bless your name. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं सराहते We हैं give you all the glory and honor, Lord. सारी महिमा हम आपको देते हैं Yes, Jesus, we thank you, Lord, for the wonderful theme this month, O Lord. प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर शीर्षक के लिए This morning, as we speak, O Lord Jesus, और प्रभु इस सवेरे के वक्त जैसे हम बोलते हैं we प्रभु pray, Lord, you speak to us and through us, O Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमसे और हमारे द्वारा बातें कीजिए Let your word have an impact on your people, like people in the name of Jesus. प्रभु आपका वचन का प्रभाव आपके लोगों पर हो प्रभु We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की Hallelujah. You know, the Hallelujah. word, 1 Peter chapter 2 verse 9 says, और अगर आप पहला पत्रस 2:9 देखते हैं I know we have heard this verse for many times. और हमने बहुत बार इस वचन को देखा And है it says that, but you are a chosen people, a royal priesthood,
a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो. Hallelujah. Many times we have heard this verse. और बहुत बार हमने इस वचन को सुना है. You know, we have read many a times. और बहुत बार हमने पढ़ा भी You know, है. this morning God again wants to remind you that he has set you apart as a chosen people. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु फिर एक बार आपको याद दिलाते हैं कि उन्होंने आपको चुना हुआ वंश या चुना हुआ आपको चुना है. You and me are chosen generation. और आप और मैं जो है एक पवित्र लोग है. This generation is not picked by any man, but this generation is chosen by God himself. Amen. और ये युग जो है किसी मनुष्य ने नहीं लेकिन परमेश्वर ने स्वयं चुना है. You know, he has set us apart to be like a living stone. और देखिए परमेश्वर ने हमें जो है अलग किया है एक जीवित पत्थर होने के He लिए. has set us apart to be like a royal priesthood, a holy nation. और उन्होंने हमें जो है अलग किया है एक राजपदारी, एक पवित्र लोक के समान जो है निज प्रजा के समान उन्होंने हमें चुना We have है. been set apart to be a salt and light in this world. और हमें चुना है ताकि हम जो है एक नमक के भांति, एक प्रकाश के भांति उजियाला होने पाए. And this morning I want to encourage you और इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता that हूँ. you and me are not normal people, और आप और मैं साधारण लोग नहीं हैं. but we are people who have been set apart by God himself. और हम जो है ऐसे विशेष लोग हैं जिनको प्रभु ने अलग किया हुआ है. You know, we are special ones. और हम विशेष लोग हैं. You know, you are special. आप विशेष हैं. You are chosen by और God. आपको परमेश्वर ने चुना है. You have been set apart by God. और आपको परमेश्वर ने अलग किया God है. wants to use you. और परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है. God wants to take care of you. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको सुरक्षित प्रदान करे. You know, his light is in you and his light is in me. और देखिए उनका प्रकाश आप में मुझ में है. And he wants that light to be shine. और प्रभु चाहते हैं कि वो उजियाला आप में मुझ में से जो है प्रकाशित हो. And I believe that the light would shine in the name of और मैं Jesus. विश्वास करता हूँ कि प्रभु का प्रकाश हमारे जीवनों से प्रकट होगा. Amen. You know, when I was praying for this theme, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस शीर्षक के you लिए, know, God reminded me and encouraged me और परमेश्वर ने मुझे वापस याद दिलाया और मुझे प्रोत्साहित किया that the church, that Crown of Life Ministries has been set apart for some things. और देखिए परमेश्वर ने याद दिलाया कि कैसे क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने विशेष कार्यों के लिए अलग किया हुआ He है. once again reminded that he has set apart the Crown of Life Ministries, the church, to be a mountaintop church. और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री को जो है पहाड़ की शिखर की कलीसिया कर उन्होंने अलग किया है. A church which will never lack anything. और एक ऐसी कलीसिया जिसमें कोई कमी घटी न होगी. Each day they will receive the fresh anointing from Amen. God. और हर दिन प्रतिदिन जो है परमेश्वर की ओर से जो है ताजा अभिषेक उन्हें You know, मिलेगा. as the fresh dew drops falls from the heaven, in a similar way, the fresh anointing will fall on his people in the name of और Jesus. जैसे स्वर्ग से जो है एक ताजा ओस जो है पहाड़ की चोटी पर गिरता है, वैसे ही क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री उनके लोगों के ऊपर जो है एक ताजा अभिषेक जो है प्रभु डालते They will हैं. be a church where the provision will come from God. और एक ऐसी कलीसिया जहां पर जो है पुरौठा प्रभु की ओर से आता है. You know, if you see at the mountain top, और अगर आप जो है पर्वत की चोटी को देखते हैं, you know, the mountain top experiences the first rays of the sun. और देखिए ये जो पहाड़ की चोटी होती है वहां पर सूरज का पहला प्रकाश गिरता है. In a similar way, और उसी समान the church would experience the first goodness of God. और परमेश्वर की उत्तमता को, भलाई को जो है कलीसिया अनुभव It would करेगी. experience the mighty hand of और God. परमेश्वर के उस महान हाथ को जो है कलीसिया अनुभव करेगी. You know, the mountain top is a place where greenery is there. और देखिए ये पहाड़ की चोटी ऐसी जगह है जहाँ पे हरियाली होती है. You know, the church would experience
overflowing measures in the name of और Jesus. कलीसिया जो है बहुतायत का उमड़ता हुआ बातों को जो है अनुभव करेगा It will never lack, it will never dry. और कभी भी कोई कभी घटी नहीं होगी, कभी जो है सूखापन वहां पर नहीं The होगा church will be protected from the wiles of the enemy. और सारे शत्रु के उस बाण से जो है परमेश्वर उसे And no सुरक्षित weapon रखेंगे formed against it, it shall prosper. और कोई भी बाण जो है कलीसिया के विरुद्ध जो उठती है वो कभी जो है सफल न The होगी protection of God would be a portion in the name of Amen. Jesus. और परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ बाड़ा जो है कलीसिया की ओर Because होगी। God has called it to, God has set it apart to be a mountaintop church. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर ने जो है कलीसिया को जो है एक पर्वत की शिखर या पहाड़ की शिखर की कलीसिया करके बुलाया है। Hallelujah. And the church in the Crown of Life Ministries is not just a name, it's not just a building, but it's people, it's you and me who are associated with the Crown of Life और Ministries. देखिए जान लीजिएगा क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री जो है सिर्फ एक इमारत नहीं है, एक जो है नाम मात्र नहीं है, लेकिन ये क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री आप है, मैं है, प्रभु की कलीसिया आप और मैं है। And when God is saying that they would experience these things because God has set them apart, और जब परमेश्वर कहते हैं कि आप और मैं अलग किए गए हैं, you know, when God is saying that the church would experience all these things, और जब परमेश्वर कहते हैं कि कलीसिया जो है इन सारी बातों का अनुभव it करेगी, means that you and me would experience these things in the name of Jesus. इसका मतलब ये है कि आप और मैं जो है इन बातों का अनुभव हम करेंगे। God has set us apart to be a mountaintop church. देखिए परमेश्वर ने आपको मुझे अलग किया है ताकि हम जो है पहाड़ की चोटी या पहाड़ की शिखर की कलीसिया बने। And He has also set us apart to be a और lighthouse. उन्होंने हमें इसलिए भी अलग किया है ताकि हम जो है प्रकाश स्तंभ हो। You know, a lighthouse is a tower. और देखिए प्रकाश स्तंभ जो है एक ऐसा स्तंभ होता है, You know, it is designed to emit light और देखिए इसको जो है इस प्रकार बनाया जाता है ताकि वो प्रकाश दे, and to serve as a navigational aid. और देखिए ये इसलिए होता है ताकि समुद्र में जो है एक रास्ते को बता दे। You know, it also warns boats from the dangerous और areas. देखिए जो समुद्र में जहाज होते हैं उनको जो है खतरे से बचाता है। You know, this morning God wants to remind और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपको मुझे याद दिलाते हैं that we are set apart to be a lighthouse. और आपको मुझे जो है परमेश्वर ने एक प्रकाश स्तंभ की तरह उभारा है या फिर अलग किया है, Which provides directions to the lost. और जो भटके हुए हैं उनके लिए हमें परमेश्वर ने प्रकाश स्तंभ की And तरह wants उभारा and है। wants people and preach the message of repentance. और जो लोग भटके हुए हैं उनको जो है खतरे का आगाह करे और आने वाले जो भी चीजें हैं उनका आगाह करे और उनको प्रभु के राज के लिए And as I बचाए। said already, that God has set us apart to be the light of this world. और देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति कर कर बुलाया Matthew है। chapter 5 verse 14 says that we are the light of the world. और देखिए मत्ती का किताब 5वां अध्याय 14 कहता है कि हम जगत की ज्योति है। And God has set us apart so that His light should be show forth in us and through और us. देखिए परमेश्वर ने हमें इसलिए अलग किया है ताकि उनका प्रकाश हम में और हमारे ओर से हमारी द्वारा जो है प्रकाशित हो। You know, God wants the church to serve to the needy and to the lost. और देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम कलीसिया जो है जो भटके हुए हैं और जो जरूरतमंद है उन करे। This morning we need to remember और इस सवेरे के वक्त हमें याद रखना है that we have been called to be a mountaintop church and a lighthouse. और हमें जो है परमेश्वर ने बुलाया है एक पहाड़ की शिखर की कलीसिया, एक प्रकाश स्तंभ के समान। God has set us apart और परमेश्वर ने हमें अलग किया है so that we can experience the goodness of His hands. और ताकि हम जो है उनकी भलाई को, उनकी उत्पन्नता को जो है हम अनुभव करें, And we can serve the needy and the lost. और ताकि हम जो है खोए हुओं को जो है हम उनकी सेवकाई करें। There are many places where God has spoken और देखिए बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे परमेश्वर ने बात करते हैं about being a set apart people. और परमेश्वर जहाँ पर उल्लेख करता है कि कैसे हमें अलग किया हुआ है। However, this morning we are going to look at Jeremiah chapter 1 verse 5. और इस सवेरे के वक्त हम जो है यिर्मयाह का किताब 1 अध्याय 5वें वाक्य की ओर देखेंगे। This is the place where this month's themes come from. और ये ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर
ने हमें इस जगह से शीर्षक दिया हुआ This is है। a call for Jeremiah. और ये जो है यिर्मयाह का बुलाहट है। Jeremiah chapter 1 verse 5, the word says, और यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 5वां वाक्य, I knew you before I formed you in the womb. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया I set you apart for me before you were born. और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। I appointed you to be a prophet to the nations. मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। This is a call for Jeremiah. और देखिए ये यिर्मयाह की बुलाहट God है is speaking to him. और परमेश्वर उससे बोलता है। This morning God is speaking to you and me और as well. परमेश्वर इस सवेरे के वक्त आपसे मुझसे बोलते That हैं he has set us apart. कि उन्होंने आपको मुझे अलग किया है। He has set us apart for some things which we are going to look at from this verse. और देखिए आज हम देखने वाले हैं किस लिए परमेश्वर ने आपको मुझे अलग किया है। You know, God says that He knew you and me before we were formed in our mother's womb. और देखिए वचन कहता है गर्भ में रचने से पहले ही उन्होंने हम पर चित्त लगाया। Hallelujah. You know, the Hallelujah. meaning and understanding of what knew is और देखिए चित्त लगाना इसका अर्थ इस प्रकार है that God had a relationship with us before we were formed. और देखिए परमेश्वर का रिश्ता आपके और मेरे साथ हम बनने से पहले गर्भ में आने से पहले से था। You know, in this world, if you want to have a relationship with somebody, और अगर इस दुनिया में अगर आप चाहते हैं किसी के साथ आपका रिश्ता हो, if you want to know someone, अगर आप किसी को that जानना है that someone need to be born. और देखिए उस फलाने व्यक्ति को जन्मना या वो होना जरूरी है। But God says that I knew you before you were formed. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है गर्भ में गर्भ में आने से पहले ही उन्होंने हम पर चित्त लगाया। You know, God has set us apart so that we can have a relationship with Him. और परमेश्वर ने इसलिए आपको मुझे अलग किया ताकि वो हमारे साथ रिश्ता बनाए। You know, God loves us and He wants to have a personal relationship with और us. परमेश्वर चाहते हैं वो हमारे साथ एक व्यक्तिगत रीति से जो है रिश्ते को बनाए। You know, we all have faced this question और देखिए हमने कभी ना कभार ये प्रश्न को हमने सुना होगा about who came first, और कौन पहले आया, chicken or the egg. ये अंडा पहले आया या चिकन पहले You know, आया। the same question we can apply in our relationship with God. और हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसके साथ भी ये हम मेल खा सकते Which हैं। came first? क्या पहले हुआ, Man's need to have a relationship with God, पर मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ ये, or God's desire to have a relationship with या man? फिर परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के साथ रिश्ता You बरकरार know, the करने। answer can be found in 1 John chapter 4 verse 19. और हम जो है यूहन्ना का किताब 4:19 में इसका उत्तर देख सकते You know, हैं। verse says that we love because He first loved us. और वचन कहता है हमने उनसे इसलिए प्यार किया क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। Hallelujah. God loved us first. और देखिए परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम God had a desire to have a relationship with us first. और परमेश्वर की पहले इच्छा थी कि आपसे मेरे साथ रिश्ते को बरकरार And करें। then it says that because God loved us first, we love Him. और देखिए वचन कहता है क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया इसलिए हमने फिर उनसे प्रेम किया। You know, we don't know the answer whether chicken came first or egg came first, but we know that God loved us first. और देखिए हमें नहीं पता कि अंडा पहले आया या चिकन पहले आया, ये तो बात की बात है, लेकिन ये जरूर पता है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। Clearly, it's God's desire and a plan to have a relationship with mankind. और देखिए यहाँ पर स्पष्टता से कहता है कि कैसे परमेश्वर की ये स्व इच्छा थी कि मनुष्य जाति के साथ वो प्रेम को या रिश्ते को He बनाए। says that I knew you before you were formed. और वचन कहता है तुम गर्भ में आने से रचने से पहले ही मैं तुम्हें जानता He had a था। relationship with us before we were formed in our mother's womb. हमारी माँ के गर्भ में हम उत्पन्न होने से पहले ही उनका रिश्ता हमारे साथ उन्होंने बरकरार किया And when था। we came in this world, और जब हम इस दुनिया में आए He wants to remind us once again और वो वापस हमें याद दिलाना चाहते हैं that He wants to have a relationship with कि us. वो चाहते हैं हमारे साथ वो रिश्ते को What is बनाए। the meaning of this word relationship?
relationship. और फिर ये इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ रिश्ता And the बनाना। dictionary defines it as continuing attachment or association between persons. और देखिए इसका शब्दकोश में इस प्रकार अर्थ है कि रिश्ता बनाना ये है कि दो जन के बीच में एक लगाव, एक जुड़ जाना। God wants to be continually attached with us. God wants to be associated with us. और देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि लगातार जो है हमारे साथ जुड़े रहे, बड़े रहे। That's why He promises that He will never leave us, never forsake और us. इसलिए वो हमसे जो है वादा करते हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। To the people of Israel, He said और इज़राइल के लोगों से उन्होंने इस प्रकार कहा that He wants to establish such kind of relationship. और वो चाहते हैं कि इस प्रकार से वो स्थापना करे इस रिश्ते को। And Leviticus chapter 26 verse 12 says, और लेवी व्यवस्था 26 का 12 इस प्रकार कहता है that I will walk among you, and I will be your God, and you will be my people. और 26 का 12 कहता है और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा और तुम मेरी प्रजा बनो रहोगे। Hallelujah. He wants to walk with us. और देखिए प्रभु चाहता है कि हमारे साथ वो चले। He says that He is our God. You are His people. और वो वचन जिस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बनोगे। He wants to be associated with us. He wants to be attached with us. He wants to walk with us. और वो चाहते हैं वो हमारे साथ बने रहे, वो हमारे साथ जुड़े रहे। He wants to be continually with us. और वो चाहते हैं हमारे साथ निरंतर वो रहे। He wants to have a relationship with us, a वो deep and personal relationship. वो चाहते हैं कि एक घनिष्ठ और एक व्यक्तिगत रीति से हमारे साथ वो रिश्ते को बनाए रखे। John chapter 1 verse 12 says, और यूहन्ना का किताब जो है कहता 1 verse है 12 says, और पहला अध्याय का 12-13 कहता है Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become His children. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। God wants to have a father and a son relationship. और परमेश्वर चाहते हैं एक पिता और पुत्र का रिश्ता हमारे साथ वो बनाए The रखे। word did not say that everyone in this world will be His children. और देखिए वचन इस प्रकार नहीं कहता कि हर कोई मानव जाति जो है वे उनकी संतान बनेंगे। But there is a set of people. लेकिन एक अलग किए हुए लोग। There are people who have been set apart, और देखिए कुछ लोग जिनको अलग किया हुआ है, who will be called as His children. जिनको परमेश्वर अपनी संतान कर बुलाता And है। who are they? और कौन है वे? They are the one who receive and believe Jesus Christ. और वचन इस प्रकार कहता है वे वो लोग हैं जो मसीह यीशु को जो अपना उद्धारकर्ता कर ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं। This morning, if you received and if you have believed in Jesus Christ, और अगर इस सवेरे के वक्त आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, विश्वास करते हैं, I'm telling you, you are a set apart people to have a relationship with Him. मैं आपसे कह दूं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ने अलग किया है उनके लिए। God has handpicked you और परमेश्वर ने आपको चुना है to be His sons and to be His daughters. उनके बेटे बेटियां होने के You लिए। have been born of God. और आप परमेश्वर के जन्माए गए हैं। And the one who is born of God और जो परमेश्वर का जन्माया गया enjoys है, the benefits of being a son and daughter of the Most High God. और क्योंकि वो जन्माया गया है, जो भी परमेश्वर के लाभ है या जो भी उनके जो है बेनिफिट्स है उसको वो पाता है। You are a set apart people with whom God has a relationship. और देखिए आप ऐसे अलग किए हुए लोग हैं जिनको परमेश्वर एक संबंध, एक रिश्ते में जो है जुड़ना चाहता God है। holds the authority in your life. और परमेश्वर इस वजह से आपकी जिंदगी में अधिकार को He रखता है। controls whatever happens in your और life. जो भी आपकी जिंदगी में होता है उस पर उनका ताबा है। When you stand in the crowd of this world, और देखिए आप जब इस भीड़ भरी दुनिया में खड़े रहते हैं, God looks at you. और परमेश्वर आपकी ओर देखते He हैं, watches over you. परमेश्वर आपको संभालते हैं, He takes care of you. आपको संभालते हैं, And He says that that's my child. और वो कहते हैं ये मेरा बेटा है। Hallelujah. You and me are child of God. और देखिए आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। And He ensures that we do not fall in this world. और वो फिर ये बात का निर्धारित करते हैं कि हम गिरे नहीं। But even if we fall, अगर हम गिरे भी, He stretched forth His hands. और वो अपने हाथों को बढ़ाते हैं, To lift us, to pick us up. ताकि हम जो है फिर एक बार हम खड़े हो जाए, उनके साथ बने रहे। He is your and my Father. वो
वो आपके मेरे पिता है। You and me have a relationship with Him. और जरूरी है कि आप और मैं भी उनके साथ रिश्ते को बनाए And that रखें। relationship is a very special relationship. और ये जो रिश्ता है बहुत ही विशेष रिश्ता है। You know, a father and a son have a very special relationship. और एक बेटा और पिता का रिश्ता बहुत ही विशेष रिश्ता होता This है। morning, God is ready to establish और it. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर तैयार है आपके साथ उस रिश्ते को You know, बरकरार you करने। and me need to remind ourselves, you and me need to remember that we are a set apart people. और देखिए जरूरी है हम भी अपने आप को याद दिलाए कि हमें परमेश्वर ने अलग कर कर चुना हुआ उनके लिए विशेष कार्यों के लिए बुलाया You know, है। God did not set us apart to have a master and a slave relationship. और देखिए परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया ताकि मालिक और नौकर का जो रिश्ता बनाए, But He had set us apart so that we can have a father and son relationship with लेकिन Him. इसलिए हमें उन्होंने अलग किया है ताकि एक पिता और बेटे का जो रिश्ता होता है उस प्रकार वो रिश्ते हमारे साथ जोड़ना So चाहते this हैं। morning, the first thing is that we need to have a relationship with Him. और पहला आज हमने देखा कि ये है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ God होना has set है। up us when He said that I knew you before you were formed in your mother's womb. जब परमेश्वर कहते हैं तू गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे परिचित लगाया, You know, He says that I have set you apart so that we can have a relationship. तो परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुझे इसलिए तुझ पर चित लगाया, अलग किया ताकि मैं तेरे साथ एक संबंध, एक रिश्ते को बना सकूं। Build your relationship with God. आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ते को बनाएं। Moving ahead, the verse says, और आगे बढ़ते हुए आगे परमेश्वर कहते हैं, I set you apart for me before you were born. और मैंने तुझे इसलिए रचा है ताकि मेरे लिए मैं उपयोग कर पाऊं। You know, God has set you apart और परमेश्वर ने आपको अलग किया है, not only to have a relationship with Him, सिर्फ जो है रिश्ते को जो है बरकरार करने के लिए नहीं, but He has also set you apart so that we can reside with Him. लेकिन इसलिए ताकि परमेश्वर आपके मेरे साथ जो है निवास करे। The verse says that I set you apart for me. और देखिए वचन कहता है मैंने मेरे लिए तुझ पर चित God लगाया। has set you apart for Him. और देखिए परमेश्वर ने आप पर चित अपने लिए लगाया He है। has not set you apart to enjoy the parties of this world. और देखिए परमेश्वर ने इसलिए आपको अलग नहीं किया ताकि आप दुनिया के चकाचौंध में घुल But God जाएं। has set you apart so you and me can dwell with Him. You and me can be a resident in His kingdom. लेकिन इसलिए परमेश्वर ने आपको मुझे अलग किया ताकि हम उनके राज्य के निवासी हो, उनके हम घर के घराने के हो। This morning He wants to say that you and me belong to Him. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहते हैं हम उनके हैं। And when we belong to God, और जब हम परमेश्वर के हैं, the enemy cannot dare to touch और us. देखिए शत्रु के पास कोई अधिकार नहीं बचता हमें छूने के You लिए। know, Zechariah chapter 2 verse 8 says, और जकारा का किताब 2:8 इस प्रकार कहता है, For this is what the Lord Almighty says, after the glorious one has sent me against the nations that have plundered you, for whoever touches you touches the apple of his eye. जकराया 2:8 इस प्रकार कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस देश के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंखों की पुतली को छूता है। Hallelujah. God calls you and me as the apple of his और eyes. देखिए आपको मुझे परमेश्वर अपने आंखों की पुतली कर कर बुलाता And he है। says that whoever touches you touches the apple of his और eyes. वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता You know, है। God has set you apart so that he can keep us safe. और देखिए इसलिए परमेश्वर हमें अलग किया है, चुना है ताकि वो हमें सुरक्षित प्रदान God करे। has set us apart so that we can be protected by him. और इसलिए हमें चुना है ताकि हमें वो सुरक्षा का बाड़े में रखे। God has set us apart so that we can be in his hedge. और देखिए इसलिए किया है ताकि हम उस सुरक्षा के बाड़े, उस घेरे में हम बने रहे, And we would be protected from every wiles of the enemy. और सारे शत्रु के बांध से हम बचे रहे। Hallelujah. The word of God says that we are pilgrims in this world. और देखिए वचन कहता है हम इस दुनिया के यात्री हैं। Our citizenship is in heaven. हमारा जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग में है। And when we make a decision to reside in him, और देखिए जब हम इस निर्णय को करते हैं कि हम परमेश्वर के घराने के हैं, our sins will be forgiven. और हमारे
हमारे पापों की क्षमा हमें and प्राप्ति the peace होगी of God will come in our और heart. परमेश्वर की शांति हम में होगी। You know, God has set us apart so that we can enjoy the divine peace. और देखिए परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर की वो दैविक शांति को पा सके। When we decide to reside in Him, और जब हम ये निर्णय को करते हैं कि नहीं हम उनके साथ निवासित होंगे, He will make us a new creation, वो हमें एक नई सृष्टि को बनाता a new है, being. एक नया बनाता You है know, हमें। somebody who would look like Him. और ऐसे हमें बनाता है जो हम उनकी समान दिखने पाए। You know, His laws are now written in our heart. और देखिए उनकी व्यवस्था हमारे हृदय में लिखी हुई है। You know, so we don't live by the rule book, but by His divine nature और inside देखिए us. हम जो है अब जो है व्यवस्था के हिसाब से नहीं, लेकिन उनकी दैविक जो चरित्र है उससे हम जो है जीते You know, हैं। when we reside in Him, और देखिए जब हम उनमें बने रहते you know, हैं His nature, His attitude will come in us. और उनका चरित्र, उनका जो स्वभाव है वो हमारा होता है And we would become like Christ Jesus. और फिर हम जो है यीशु के समान होते हैं। That is the reason why God has set you and me apart so that we can be like Him. और इसलिए आपको मुझे परमेश्वर ने अलग किया है ताकि हम यीशु के समान हो। And when we become the resident of His kingdom, और देखिए जब हम जो है परमेश्वर के राज के निवासी होते healing हैं and deliverance would be our और portion. चंगाई और छुटकारा हमारा भाग है। The word of God says in Revelation chapter 21 verse 3 and 5. और वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 3 और 5 में, And the word says that I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new." Then He said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। Hallelujah. The word of God says that when you and me reside, when we become the resident of His और kingdom, देखिए वचन कहता है जब आप और मैं परमेश्वर के राज के निवासी होते He हैं, will wipe our tears. वो हमारे आंखों के सब आंसू There would be no पोंछेंगे। mourning, there would be no death in His और kingdom. फिर वहां पर कोई शोक नहीं होगा, कोई विलाप नहीं No होगा crying, no pain. और कोई दर्द नहीं, कोई शोक नहीं Everything would be passed away. और सारी पीड़ा सारी सब कुछ चले जाएगी And a new thing would be formed. और नए चीजों को परमेश्वर उत्पन्न करेगा। That is your and my portion. और यही आपका मेरा भाग Because है, God has set us apart so that we can be resident of His kingdom. We can enjoy the benefits of His kingdom. और देखिए इसलिए परमेश्वर ने आपको मुझे अलग किया है ताकि हम जो है उनके राज का जो बेनिफिट्स है उसको लाभ को जो है हम जो है अनुभव करने पाए। But the question this morning is, लेकिन इस सवेरे का प्रश्न ये है, are we only the citizen of this kingdom, क्या हम जो है सिर्फ उनके राज्य के निवासी हैं, or are we residing there? लेकिन क्या या फिर हम वहां पर निवास करते And हैं। most believers understand they are the citizens of the kingdom और of God. देखिए बहुत सारे विश्वासी ये बात को समझते हैं कि हम जो है सिटीजन्स हैं वहां स्वर्ग राज्य के। However, for most, लेकिन that citizenship has not translated to the residential living in the kingdom. और देखिए बहुत सारे लोग जो है इस बात को तो जानकारी रखते हैं कि हम विश्वासी सिटीजन्स हैं स्वर्ग राज्य के, लेकिन दुर्भाग्यवश से काफी सारी तादाद में हम वहां के निवासी हैं इस बात को भूल जाते You know, हैं। they occasionally experience the power of God. कभी कभार जो है अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करते You know, हैं they may talk the language
of the kingdom, और हो सकता है कभी कभार जो है वो राज्य जैसे स्वर्ग राज्य से बातचीत but करे, somewhere they are not experiencing the benefits. लेकिन कहीं ना कहीं वो उस लाभ को जो राज्य की है उसको अनुभव नहीं करते। Why? Because they don't reside there. क्यों? क्योंकि वहां पर वो निवास नहीं करते। You know, it's like being a citizen of India and living in Africa. और देखिए ये इस प्रकार है कि आप जो है भारतीय सिटीजनशिप है आपके पास और आप अफ्रीका में जाकर रह You know, रहे one may हैं, have the rights of the Indian citizen, और आपके पास जो है भारतीय जो सिटीजनशिप है उसके अधिकार आपके पास and है, have the benefits and have the documents validating legal status. और सब कुछ आपके पास है, वो अधिकार, वो सारे जायज हक आपका है कि आप भारतीय हो, But they only visit India occasionally. लेकिन कभी कभार जो है वो भारत में आते हैं, They don't live and occupy the place of their citizenship. और जहाँ पर उनका मुख्य रीति से उनका जायज हक है उस भारत क्षेत्र में वो रहते ही They नहीं, still reside in Africa. वो अब भी जो है अफ्रीका में रहते हैं। You know, if you still reside in a different place, और देखिए आप अगर जो है दूसरे जगह पर निवास करते you हैं, will not enjoy the kingdom benefits. और देखिए अगर आप जो है उस राज्य में नहीं कहीं और आप निवास करते हैं तो फिर उस राज्य की कैसे आप लाभ को उठा This सकते morning you हैं। and me need to check, are we only a citizen or are we living, are we residing with him? और देखिए इस सवेरे के वक्त जरूरी है आप और मैं अपने आप को जांचें और देखें कि क्या हम सिर्फ स्वर्ग नागरिक है या फिर हम स्वर्ग के निवासी है। You know, not everyone would enter the kingdom of और God. देखिए हम में से सभी जन जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने Only the पाएंगे, chosen ones. सिर्फ वे जो चुने हुए हैं। And this morning I want to encourage you. और इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता Now हूँ। God has set you apart so that you can reside with him, you can enter the kingdom of God. और परमेश्वर ने आपको मुझे जो है चुना है, अलग किया है ताकि हम परमेश्वर के साथ निवास कर सके। Hence be careful in our living, और हम कैसे जीवन को जीते हैं, हम सावधानी भर के, or else we may miss out entering in the kingdom of God. अगर हम सावधानी न भर के तो हो सकता है हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से चूक जाए। So the first thing why God has set us apart is to have a relationship with him. तो पहली बात परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता वो संबंध को बरकरार करना चाहते The हैं। second thing why God has set us apart is to reside with him. और दूसरा जो है परमेश्वर ने इसलिए हमें अलग किया है ताकि हम जो है उनके राज्य में निवासी हो। Finally, God has set us apart, और तीसरी बात परमेश्वर ने इसलिए हमें अलग किया है, you know, for a certain responsibility. एक जिम्मेदारी के कारण। The last portion of the verse says, I appointed you to be prophet of the nation. और देखिए अगर हम इर्मिया का किताब पहला पाठ देखते हैं तो वचन कहता है मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता कर ठहराया You know, है। when God set Jeremiah apart, और देखिए जब परमेश्वर ने इर्मिया को अलग किया he gave a responsibility to him. और उन्होंने उसको एक जिम्मेदारी दी। He said that I appointed you to be prophet to nations. उन्होंने कहा मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया This है। morning I want to tell you that God has appointed you and anointed you for certain responsibility. और देखिए इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी के लिए आपको अलग किया है। And we need to take care that we do that responsible. और ये जरूरी है कि आप और मैं हमें जो जिम्मेदारी दी है हम जिम्मेदार There is बने। a certain purpose for which God has set you और apart. देखिए एक जो है एक उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मुझे अलग किया And we है। need to understand that purpose and diligently work to fulfill that और purpose. इसलिए जरूरी है वो उद्देश्य को जानते हुए उस उद्देश्य के लिए हम अपने आप को जिम्मेदारी से हम कार्य में लाए। You know, if you remember the meaning of the word set apart, और देखिए अगर आप याद रखते हैं कि चित्त लगाना या माफ कीजिएगा अलग करना जो है उसका अर्थ क्या है। you know, the meaning was that keeping something aside for it to be used. और देखिए अलग करने का मतलब ये है किसी विशेष कार्य के लिए उसको उपयोग में लाना। You and me have been picked by God. You and me have been set apart by God for some special और purpose. देखिए आपको मुझे परमेश्वर ने इसलिए अलग किया है ताकि एक विशेष कार्य के लिए एक उद्देश्य के लिए हमें वो उपयोग में ला You know, सके। God has given a responsibility to us. और देखिए परमेश्वर ने आपको मुझे एक जिम्मेदारी दी है। You know, what is that responsibility?
responsibility. और वो जो जिम्मेदारी है वो क्या है? Paul tells us in 2 Corinthians chapter 5 verse 20. और पौलुस जो है दूसरा कोरिन्थियों का किताब 5वां अध्याय 20 में कहता He है, says that now then we are the ambassadors of Christ. और फिर वो कहता है कि हम जो है परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। You and me have a responsibility to be an ambassador for him. और देखिए आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम उनके प्रतिनिधि बने। And as a person of responsibility, और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते you and me are answerable to him. और हम जो है हमने जरूरी है कि हम उनको उत्तर दें। What is an ambassador? और एक राजदूत या प्रतिनिधि कौन होता है? Ambassador is an official of the highest rank. और देखिए ये राजदूत होता है जो एक ऊंचे पद वाला होता है, Who represents his country in a foreign land. और देखिए ये राजदूत ये प्रतिनिधि जो है अपने देश को जो है प्रस्तुत करता है। No, you and me are in a foreign land. और देखिए आप और मैं एक फॉरेन जगह पर And है। as we said that we are citizen of heaven. और जैसे हमने कहा कि हम जो है स्वर्ग नागरिक है। You and me are here in this world as ambassadors for him. You and me are in this world to represent Jesus और Christ. देखिए आप और मैं हमें याद रखना है कि हम यहाँ पे एक राजदूत के समान है, हम एक प्रतिनिधि मसीह के प्रतिनिधि है। God has set you apart so that we can be ambassadors और for him. आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग किया है ताकि हम जो है एक उनके प्रतिनिधि बने। He has chosen us, he has called us, he has set us apart so that we can go out and preach the good news. और देखिए इसलिए हमें अलग किया है ताकि हम बाहर जाए और हम जो है परमेश्वर के वचन को उनकी सच्चाई को हम प्रचार कर He पाए। has called us to share our testimonies. और ताकि हम जो है अपनी गवाही को लोगों को बांट सके। He has called out to go out and serve the needy and the poor of this foreign land. और देखिए इस जो स्वदेश है इसमें जो है हम जो है परमेश्वर के बातों को हम फैला सके। And the question we need to ask ourselves this morning, और इस सवेरे के वक्त ये प्रश्न हम अपने आप से पूछे, are we failing as ambassadors for Christ? क्या हम जो है परमेश्वर के राजदूत होने के नाते वो उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? Or are we doing the job that we have been appointed by God Almighty to do? या फिर हम जो है जिस बात के लिए जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है उसको हम पूरा कर रहे हैं? There was a man who had a little dog और देखिए एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक कुत्ता था and he was very attached to it. और वो कुत्ते के साथ उसका काफी मतलब अच्छा He रिश्ता would था। pat his head and take him on his knees और देखिए वो हमेशा जो है उसको सहलाता था and talk with him. और उससे बातचीत करता था। He would give a little bit of meal from his own plate. और जो अपने जो प्लेट है उसमें से जो है स्वयं का भोजन उसको भी देता था। A donkey was there who was looking at the window and was observing this man and dog. और एक गधा था जो खिड़की से बाहर से देख रहा था ये मालिक और उस कुत्ते को। And then he questions himself. और फिर वो अपने आप से गधा जो है अपने आप से प्रश्न पूछता है, Why does he not make a pet of me? और उसने क्यों मुझे जो है उसका फल ये नहीं बनाया? It's just not fair. और ये अच्छी बात नहीं है I ना? work hard and the dog only wags its tail. और ये मैं तो दिन भर काम करता हूँ और ये कुत्ता तो सिर्फ अपनी दुम हिलाता है। He just jumps around on his master's legs. और वो सिर्फ जो है यहाँ वहाँ जो है कूदता रहता है। It's not fair. और ये अच्छी बात नहीं है। So the donkey ran in the living room. और फिर ये गधा जो है अंदर आ जाता है, प्रवेश करता है। He brayed as loudly as he could. और जितना जोर से हो सकता है इतना जोर से वो जो है अपने आवाज को लगाता है। It wags its tail. और वो अपने दुम को लहराता है। And it wags it so hard that it knocked over the bottle on the table. और वो इतने जोर से चिल्लाता है, इतने जोर से अपने दुम को हिलाता है कि जो शीश की बोतल है वो गिरा देता है। And then he tried to jump on the master's knee. और फिर वो जोर से जो है अपने मालिक के घुटनों पर जोर से झपटा मारता है। And the
master thought the donkey was mad. और देखिए ये मालिक को लगता है कि मेरा गधा जो है वो पागल हो And गया he है yelled, "Help, help." और वो जोर जोर से बोलता है मदद करो मदद करो। And men came and with sticks in their hands. और फिर लोग आते हैं अपने हाथों में जो है लकड़ियों को लेते लाठी लाते And they हुए start beating the donkey. और फिर वो जो है इस गधे को मारते हैं And they forced it back to the field. और फिर वो उसको मार भगाते हैं और फील्ड में भेजते हैं। In the field, the donkey was thinking, और फिर जो है ये जो है गधा सोचने लगता है I only did exactly what the dog was doing. और मैंने तो वही किया जो कुत्ता भी करता है। Yet they did not made me a pet, but they beat me with the sticks. फिर भी उन्होंने मुझे जो है अपने घर में पेट नहीं बनाया, उन्होंने मुझे मारा। Hallelujah. It's, many a times we do not understand the responsibility which God has given to us. और देखिए बहुत बार हम जो है हमारी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते We try to do what others do, और हम जो दूसरे लोग करते हैं फिर वैसे ही नकल and उतारते as a हैं result we fail. और उसके वजह से हम जो है हार जाते हैं। And the word of God says in Galatians chapter 4 verse 5. और गलातियों का किताब 6 अध्याय के 4 और 5 में इस प्रकार है। This is from the Message version. और ये मैसेज वर्जन से ये पढ़ रहे हैं। Make a careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your life. पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। This morning God has called you, God has set you apart for a certain responsibility. और देखिए परमेश्वर ने आपको मुझे जो है एक विशेष उद्देश्य जिम्मेदारी के लिए बुलाया है। And the word of God says that you and me need to sink ourselves into it. और देखिए वचन कहता है कि जिस बात के लिए बुलाया है उसी के लिए हम जो है अपने आप को दे। We need to perform, we need to fulfill what responsibility God has given to us. और जो जिम्मेदारी के लिए हमें बुलाया है उसी जिम्मेदारी में हमें अपने आप को Let's not compare ourselves with others, और हम अपनी तुलना दूसरों के साथ न but करें। let's be faithful in what God has given to us. लेकिन हम विश्वास योग्य बने रहे जो प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है। This morning understand that God has set us apart for a reason and for a responsibility. और देखिए जरूरी है इस सवेरे के वक्त हम जान ले जिस जिम्मेदारी जिस उद्देश्य के कारण प्रभु ने आपको मुझे बुलाया है। Walk and work according to what responsibility God has given to you. और हम ऐसे चले ऐसे कार्यों को करें जिस जिम्मेदारी से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। God has set us apart. और परमेश्वर ने हमें अलग किया है। We are special people. और हम जो है विशेष लोग हैं। We have been set apart so that we can have a relationship with Him. और देखिए परमेश्वर ने हमें इसलिए अलग किया है ताकि हम उनके साथ उस रिश्ते को बरकरार we can reside with Him. हम जो है एक रिश्ते He को has set us बरकरार apart so that we can have a response, we can perform a responsibility और given देखिए by Him. परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम जो है एक रिश्ते को बरकरार करें, हम जो है उनके राज्य में निवासी हो और हम जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति बने। This morning, if you and me believe that we are a set apart being, इस सवेरे के वक्त अगर आप विश्वास करते हैं कि हम अलग किए हुए लोग you हैं, and me believe that we have been called by God, we have been chosen by God, और अगर ये विश्वास को रखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है, हमें चुना हुआ है। I want us to lift up our voices this morning. आइए हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। As we go into prayer, और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, we're going to thank God that God has set us apart. हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है। God has not left us in the crowd of this world, और परमेश्वर ने इस दुनिया के भीड़ में हमें ऐसे ही अनाथ नहीं but छोड़ा God है। has picked us up. लेकिन परमेश्वर ने हमें उठाया है। He has set us apart. उन्होंने हमें उठाया है He और has अलग किया है। separated us. उन्होंने हमें अलग किया है। So that we can build a relationship with Him. ताकि हम उनके साथ एक रिश्ते को He बनाएं। calls you as His children. और वो हमें अपने बच्चे कर कर बुलाता है। Thank Him this morning. और इस सवेरे के वक्त आप प्रभु को Thank Him this धन्यवाद morning. दें। आप परमेश्वर को He धन्यवाद wants you दें। and me to be in His kingdom. आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं उनके राज्य के निवासी He हो। wants you and me to reside with Him. और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ निवास He करें। is a God who wants to dwell with us and in us. और
परमेश्वर चाहते हैं कि वो हम में जो है अपना निवास करे। Thank Him for He has set us apart so that we can reside with Him. और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि ताकि हम क्योंकि उन्होंने होने दिया कि हम उनके साथ निवास कर पाए। Oh yes, Jesus. Not everybody can reside with Him. जैसे कहा कि हम हर कोई जो है उनके साथ निवास नहीं कर सकता। But there is a set of people whom He has set apart. लेकिन जिनको उन्होंने ठहराया है वही जो है, जिनको अलग किया है वही उनके साथ निवास कर You सकते and me हैं। are that people. और आप और मैं वो लोग हैं। Can we thank Him this क्या morning? हम इस सवेरे के वक्त उनको धन्यवाद दे Can we सकते thank हैं? Him this morning? क्या इस सवेरे के वक्त हम उनको धन्यवाद His दे word सकते says that हैं? He has appointed, He has anointed us for a responsibility. और देखिए वचन कहता है उन्होंने हमें नियुक्त किया है एक जिम्मेदारी के लिए। This morning, thank God for that responsibility which is in your hand. परमेश्वर को धन्यवाद दे जो जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदारी जो उन्होंने आपके हाथों में दिया है। Let's thank Him this morning. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद Oh, दें। He has set you up, set us और apart. देखिए उन्होंने आपको मुझे अलग किया है। Oh yes, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला। You lift up your voices. धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला। धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला। धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला। Oh Lord, we thank you, Jesus. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते Oh, we give you all the glory, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। Oh Lord, we did not deserve it, O Lord Master. प्रभु हम इसके योग्य नहीं है परमेश्वर। But Lord, you are faithful to us. प्रभु लेकिन फिर भी आप हमारे प्रति विश्वास योग्य You are बने रहे। merciful to us. प्रभु आप हमारे प्रति दयालु बने रहे। That प्रभु, Lord, you have set us apart, O Lord. कि आपने हमें अलग किया है प्रभु। You have separated us, O Lord. प्रभु आपने हमें अलग किया प्रभु। And you have called us so that we can have a relationship with you. हमें आपने इसलिए बुलाया ताकि हम जो है आपके साथ एक रिश्ते को बना This सकें। morning, Lord, I pray और इस सवेरे के वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ that, Lord, let your people build and establish a relationship with you, Lord. प्रभु आपके लोग होने के नाते हम हमारा रिश्ता आपके साथ स्थापित करें If प्रभु। somewhere, if they have been far from you, और कहीं ना कहीं अगर वे दूर है आपसे, Lord, I pray to have mercy on them, O Lord. प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि आप उन पर दया करें प्रभु। Oh yes, Jesus, Lord, let they come closer to you and have that deep and personal relationship with you, Lord. प्रभु होने दीजिएगा कि एक व्यक्तिगत रीति से एक घनिष्ठ रिश्ता लोगों का आपके साथ होने के लिए होने This पाए morning, if प्रभु। you are somebody who have lost that relationship with God, अगर आप ऐसे हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ रिश्ता छूट गया है, this morning repent. इस सवेरे के वक्त आप पश्चाताप करें Repent and show your willingness to once again restore that relationship. और आप इस सवेरे के वक्त पश्चाताप करते हुए ये इच्छा को बताएं कि परमेश्वर मैं फिर एक बार तेरे साथ घनिष्ठ वो रिश्ता बनाना चाहता हूँ। If you show your willingness and if you repent, अगर आप जो है इच्छुकता को बताते हैं, अगर आप पश्चाताप को करते हैं, God will restore that relationship. और देखिए परमेश्वर फिर वो रिश्ते को वापस पुनर्स्थापित करेगा। Once again God will come to you. God will embrace you. और फिर एक बार परमेश्वर आपको गले लगाएंगे, आपको जो है अपना बनाएंगे।
just repent and show your willingness to God. आप पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर की तरफ अपने इच्छुकता को बताएं। You know, this morning, if you are somebody who is not residing with Him, और इस सवेरे के वक्त अगर आप ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ निवास नहीं करते, you know, it's a desire of God to dwell with His people. और देखिए परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने लोगों के साथ बसे, God has set you apart और परमेश्वर ने आपको अलग किया so that we है, can enjoy the benefit of His kingdom. और परमेश्वर ने इसलिए अलग किया है ताकि हम स्वर्ग राज की लाभ को उठाए। If you are somebody who is very far from the kingdom, अगर आप ऐसे हैं जो राज्य से बहुत दूर है, take a step forward. और आज आप अपने कदम को उठाए, Take a step forward to come near to the kingdom of God. आप अपने कदम को आगे बढ़ाए और परमेश्वर के राज्य में निवासी होने के लिए अपने अपने आप को दे। He wants to reside with you. और प्रभु चाहते हैं कि वो आपके साथ निवासित हो। If you're lost in the crowd of this world, अगर आप इस दुनिया के भीड़ भाड़ में चूक गए हैं, खोए cry out हैं, to the Lord. परमेश्वर से रोइए, परमेश्वर के Cry out to सामने, the Lord. परमेश्वर के सामने रोइए। Tell the Lord that, Lord, I am lost in this world, O Lord. परमेश्वर से कहिए, हाँ परमेश्वर, इस दुनिया के भीड़ में मैं खो I गया want to हूँ, come प्रभु। out of this world प्रभु मैं वापस आना चाहता हूँ प्रभु, and I want to enter your kingdom, O Lord. और मैं चाहता हूँ तेरे राज्य में मैं प्रवेश करूँ। Oh, God will come and God will pick you up. और परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। This morning, cry out to the इस Lord. सवेरे के वक्त आप रोइए। Oh, yes, Jesus. Oh, rikero kokabasi kekero kokabalaro sokobo shikoro. Oh, dikekere kekebesi kekero kokora kelera sikero. Oh, yes, Jesus. You know, this morning God is touching the broken-hearted people. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर टूटे मन वालों को परमेश्वर छू रहा है। Oh, if you are somebody who has been crying, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रो रहे हैं, if you are somebody whose heart has been broken, आपका हृदय मानो टूट सा गया है, you know, God is touching you this morning. परमेश्वर इस सवेरे के वक्त आपको छू रहा God है। is touching you this morning. परमेश्वर इस सवेरे के वक्त आपको छू रहा He is है। speaking to you. परमेश्वर आपसे बातें करता है। He's saying that I have set you apart. परमेश्वर आपसे कहते हैं मैंने तुझे अलग किया है, I will be your God and you will be my people. और मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा बनोगे। That's what God wants to say to you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहना चाहते You हैं, belong to Him. और आप उनके हैं, You belong to the Almighty One, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर the के King of बेटे हैं, Kings, जो राजाओं का the राजा Lord of है, Lords, जो प्रभुओं का प्रभु the है, one who is seated on the throne. जो सिंहासन पर विराजमान You है। belong to Him. आप उस विराजित परमेश्वर के बेटे हैं, Oh, yes, Jesus. Oh, He will wipe your tears. और वो आपके आंसुओं को पोंछेंगे। Oh, yes, God. Thank you, Jesus. Oh, rikekero kokabasi kekera kekabasa kaboshikoro. Oh, rikero koro. जरूरत है मुझे तेरी, 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 जरूरत है। Yes, Lord, we need you. परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है We प्रभु। need you this morning, O प्रभु Lord. हमें आपकी जरूरत है प्रभु। Lord, in the responsibility which you have given to प्रभु us, जो जिम्मेदारी आपने मुझे हमें दिया है we प्रभु, need you this morning, O प्रभु Lord. हमें आपकी जरूरत है प्रभु। Lord, we pray प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, that you take control, O Lord प्रभु Jesus. आप हमारा ताबा लीजिए, You take control of your people. प्रभु आपके लोगों का ताबा आप लीजिए प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना Father, की। we thank you, Lord. We bless your name. पिता परमेश्वर आपको सराहते We give हैं, you all the glory and honor, O सारा Lord. सराहना हम आपको देते We हैं। thank you, Lord, for you have touched your people, O Lord. धन्यवाद आपके लोगों को आपने छुआ We प्रभु। thank you, Lord, for you have restored back the relationship, O Lord. धन्यवाद आपके लोगों के साथ आपने रिश्ते को Lord, we thank पुनर्स्थापित you, Lord, किया। for reminding us that you have set us apart. धन्यवाद आपने हमें याद दिलाया कि आपने हमें अलग किया है Thank you, प्रभु। God, for the responsibility which you have given to us. धन्यवाद जो जिम्मेदारी आपने हमें दिया है प्रभु। Help us so that we can be faithful to that responsibility. प्रभु हमारी सहायता कर ताकि जो जिम्मेदारी दी
है उसे पूर्ण करने God, we पाए। thank you. प्रभु हम आपको Your धन्यवाद children would देते हैं। enjoy the kingdom benefit in the name of Jesus. प्रभु आपके बच्चे आपके राज्य का लाभ उठाएंगे प्रभु। Oh, we thank you. धन्यवाद प्रभु। We give you all the glory and सारा honor, Lord. सराधर हम आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Thank God for the wonderful things which He has done. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य उन्होंने He हमारे has बीच set में us किया apart है for something beautiful. और बहुत ही सुंदर बातों के लिए उन्होंने हमें अलग किया And I है। pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that God's mighty work would happen in your life in the name of Jesus. परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। This morning, let us come to another worship. और आइए हम जो है आगे और एक आराधना में हम जाते हैं। Let's worship Him by giving. और हम जो है देने के द्वारा प्रभु की आराधना करें। If you're somebody who are associated with the Crown of Life आप Ministries, ऐसे हैं जो क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज से जुड़े हैं and if you are someone who has been faithful in your giving, और आप देने में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने हैं, God will open the floodgates of heaven and He will bless you. और निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए स्वर्गों का झरोखा खोलेंगे और आपको आशीषित करेंगे। If you are an elder of the house, और आप जो घर के वरिष्ठ हैं, you can go and collect the offering. और आप जो है बेट को आप ले सकते हैं। And when we come in person, और जब हम इकट्ठा आएंगे, you can drop that offering in the offering bag. और आप जो है बेट और दशमांश को आप ऑफरिंग कलीसिया के ऑफरिंग बैग में आप तब डाल सकते हैं। If you're somebody who's transferring your offering and your tithes in the church account, और अगर आप ऐसे हैं जो बेट और दशमांश जो है कलीसिया के अकाउंट में डाल रहे हैं, please continue to do so. आप ऐसे ही आप करिएगा। And if you're somebody who has joined recently and are new, और अगर आप ऐसे हैं जो हाल ही में हमसे जुड़े हैं and if you want to give, और आपको देना है, and if you need the account और details, अगर आपको जो है अकाउंट डिटेल्स कलीसिया की चाहिए, you can text us and we would be happy to share the details with you. आप हमें जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई The करेंगे। word of God says that give with a cheerful heart. परमेश्वर का वचन कहता है आप भार मन से जो है परमेश्वर को दे, Honor God with your first fruits. और परमेश्वर को आदर करें अपने पहले उपज से। Hallelujah. This morning, if you have gathered your offering, और इस सवेरे के वक्त अगर आपने आपके भेंट को I दशमांश को want the इकट्ठा elder किया, of the house to hold that offering in और your मैं bag. चाहता हूँ घर के वरिष्ठ जो है उस भेंट के थैले को ले। And let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord. We bless your name. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते We हैं। thank you, Lord, for you have enabled us so that we can give in your kingdom, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद आपने हम पर अनुग्रह की कि हम राज्य में बोल सके। Lord, as this money come in your kingdom, O Lord और Jesus. परमेश्वर जैसे ये भेंट आपके राज्य में आता है प्रभु, God, I pray let it be used for your kingdom work, O Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए ये इसका उपयोग होने Lord, पाए। as your people have given it, O Lord और प्रभु Jesus. जैसे आपके लोगों ने दिया है God, I परमेश्वर, pray that you open the floodgates of heaven in their lives. प्रभु हम विनती करते हैं आप स्वर्ग के झरोकों को उनकी जिंदगियों में Let their खोलें, storehouse never be empty, O Lord. और उनके खलियान कभी खाली न हो Let them never प्रभु, lack anything, O Lord कोई कमी Jesus. घटी न हो प्रभु। God, I pray, Lord और Master, प्रभु हम प्रार्थना करते as you हैं, said that you have set us apart to be a mountaintop church. और जैसे आपने कहा कि हमें पर्वत की शिकार की कलीसिया होने की भांति आपने बुलाया है, Let they experience the provision from you, Lord. और परमेश्वर पुरौठा आप ही की ओर से वो पाए We give जाए। you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Moving ahead with the announcements. और आगे बढ़ते हुए अनाउंसमेंट And our regular announcements remains the same. हमारी सूचना जो है जिससे है इस We प्रकार will है। continue online services and Zoom. और हमारे जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है वो जूम पे होगी। The Bible study would be on Wednesday 7:30. और हमारा जो बाइबल अध्ययन है वो बुधवार को 7:30 बजे And होगा। on Friday 5 o'clock we have the teen church. और फ्राइडे को शुक्रवार को जो है हमारी 3 कलीसिया होती है। Saturday evening 5:30 we have the youth church. और शनिवार को जो है 5:30 बजे युवकों की कलीसिया। Morning 11 o'clock we have the fasting and prayer on Saturdays. शनिवार को सवेरे 11 बजे हमारी उपवास प्रार्थना। And on Sunday
we would be having our online service at 10 o'clock. और हमारा जो ऑनलाइन सर्विस है इतवार को 10 बजे होगा. You know, and when the government allows us to come together in person, और जब शासन जो है अनुमति देगा कि हम इकट्ठे आ सके, you know, we would be having 3 services. हमारी 3 सभाएं होगी. You know, the first service will start at 8 o'clock. और हमारी पहली सभा जो है 8 बजे होगी. It would be 8 to 9. 8 से 9. The second service would be 9:30 to 10:30. और दूसरी सभा 9:30 से 10:30. And the third service would be at 11 o'clock to 12 o'clock. और तीसरी जो है 11 से 12. Hallelujah. And finally, I want to come with a special announcement. और अब जो है विशेष सूचना इस प्रकार है. You know, this is the announcement for the wedding band. और ये जो है वेडिंग बैंड की सूचना है. You know, it's my privilege to announce the second bands towards Preeti and Arav's marriage. और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रीति और आरव के विवाह को लेकर जो है ये सेकंड बैंड को घोषित You know, करें. if you are a part of Crown of Life Ministry, especially Mira Road and Malad, you would know Preeti Singh. और अगर आप जो है क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के सदस्य है मीरा रोड और मलाड के विशेष कर तो आप प्रीति सिंह को जानते हैं. She is an active worker in the church. और ये जो है हमारे कलीसिया की काफी सक्रिय कार्यकर्ता है. You know, their marriage would be held in this church premise on 13th of June. और जो उनका विवाह जो है संपन्न होने वाला है 13 जून को इसी कलीसिया में. You know, Nilesh Singh, who is also called as Arav, who is son of Jatashankar Singh and Pushpa Singh. और नीलेश सिंह के साथ जिसको आरव भी बुलाते हैं जो जटाशंकर सिंह और पुष्पा सिंह के सुपुत्र है. You know, he is working as lead music educator in Furtado's School of Music. और ये आरव जो है लीड म्यूजिक एजुकेटर फटाडो स्कूल ऑफ म्यूजिक में काम करते हैं. You know, would be getting married to Preeti Singh. और वो जो है प्रीति सिंह के साथ उनका विवाह होने वाला है. She is a daughter of Rakesh Kumar Singh and Meera Singh. और वो जो है राकेश कुमार सिंह और मीरा सिंह की सुपुत्री है. And Preeti is working as an IT consultant in Campage Infocon Limited. और प्रीति जो है आईटी कंसल्टेंट है कैंपेज इन्फोकॉम लिमिटेड में. She is also a worker in the Malad Church. और वो हमारे मलाड की जो शाखा है उसमें कार्य करता है. If any man can show cause why they may not be lawfully joined together, let him come and speak to us with evidence. और अगर आप में से किसी को लगता है कि वो दोनों जो है विवाह के संबंध में नहीं होना चाहिए तो आप जो है आपका जो है प्रूफ लेकर आप हमारे साथ सामने आ सकते हैं. And I believe that God has called them together. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इन दोनों को एक होने के लिए बुलाया है. And let's just pray for them. और आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें. Father, we thank you, Lord. We bless you, Lord Jesus. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपको सराहते हैं. Lord, we give both Arav and Preeti in your hand, O पिता Lord. हम प्रीति और आरव को आपके हाथों में देते हैं. Lord, there is a certain reason, there is a certain thing why you have called them together, the Lord प्रभु Jesus. हम निश्चय ही जानते हैं एक आपका उद्देश्य है जिसके कारण आप दोनों को इकट्ठा आपने बुलाया है. God, as they are preparing for the marriage, O Lord, और जैसे वो पिता विवाह को लेकर जो है कार्यों को प्रिपेयर कर रहे we हैं. pray that you prepare them, O Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें प्रिपेयर कीजिए. Lord, you take control of their lives, O Lord प्रभु Jesus. आप उनके जिंदगी के ताबों को लीजिए. प्रभु Lord, I pray प्रभु हम प्रार्थना करते हैं that, Lord, as a couple, when they come together in the time of marriage, O Lord, और प्रभु एक जोड़े के भांति जब वो विवाह के संबंध में जुड़े जाएंगे प्रभु let your hand be upon them. प्रभु आपका हाथ उन पर रहे प्रभु. Lord, I pray that you proclaim the calling for their lives in the name of Jesus, O प्रभु Lord. जो बुलाहट के साथ आपने उन्हें बुलाया है उसकी घोषणा आप उनके जीवनों में करें Lord, I परमेश्वर. pray for the marriage as well, O प्रभु Lord. उनके शादी के उस दिन के लिए हम प्रार्थना करते Lord, हैं. let their marriage be peaceful, O Lord, प्रभु Master. उनका शादी विवाह प्रभु एकदम शांतिपूर्वक हो Let their प्रभु. marriage be a reason for transformation in people's
people's life, O Lord. प्रभु उनका विवाह प्रभु होने दीजिए, लोगों के परिवर्तन का एक कारण हो And जाए। every needs which they require for their marriage, O Lord. और प्रभु जो भी उनकी जरूरतें हैं प्रभु, Lord, I pray और प्रभु मैं प्रार्थना करता that, हूँ Lord, let the provision come from you in the name of प्रभु Jesus. स्वर्ग से प्रभु सारे प्रोविजंस होने We पाए। give you all the glory and honor, सारा Lord. सरादर हम आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Hallelujah. हालेलुया। And so let's now all come together for the final prayer. आइए हम जो है आगे की प्रार्थना करते हैं। Let's all close our eyes. आइए अपने आंखों को मूंद And लेते हैं। as today we are celebrating the Thanksgiving Sunday. और जैसे हम जो है धन्यवाद के इतवार को मना रहे हैं, We will come to God with an attitude of gratitude. हम जो है परमेश्वर को आभार प्रकट करते हुए ऐसे हृदय के साथ हम आए। Let's all close our eyes this morning. आइए हम आंखों को मूंद लेते हैं। We thank you, Lord. हम परमेश्वर को धन्यवाद We देते bless हैं। your name, O Lord प्रभु Jesus. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको We thank you, सराहते Lord, हैं। for your goodness, O Lord. प्रभु धन्यवाद आपकी भलाई के We लिए। thank you, प्रभु। Lord, that you have been faithful to us. धन्यवाद प्रभु आप हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहे। We thank you, Lord, for you have spoken to us this morning, O Lord. धन्यवाद प्रभु इस सवेरे के वक्त आपने हमसे बातें We की। thank you, Lord, that we are not standing in the crowd, O Lord. धन्यवाद हम भीड़ में से कोई है नहीं प्रभु, But Lord, we have been set apart people, लेकिन Lord हम Jesus. अलग किए हुए लोग हैं Oh, परमेश्वर। we give you all the glory, O प्रभु हम Lord. आपको सारी महिमा देते Oh, this हैं। morning I pray for your people, Lord इस सवेरे Jesus. के वक्त मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता Lord, I हूँ। bless them this morning, O प्रभु Lord. आपके लोगों को मैं आशीषित करता Lord, I हूँ। pray that you take control of their lives. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों का ताबा आप I लीजिए। pray for good health, O Lord. प्रभु अच्छी सेहत उनका Let भाग them हो। never lack anything in their lives, O कोई Lord बात की Jesus. कमी घटी न हो यीशु के नाम Lord, से। spiritually, physically, mentally, O Lord, let them never lack anything. और प्रभु आत्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पिता शारीरिक तौर पर हर एक क्षेत्र में वो कभी कोई घटी को न महसूस Lord, कर you पाए। fill them, O Lord Jesus. प्रभु आप उन्हें परिपूर्ण रखिए। Lord, I pray प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that, Lord, in their finances, O Lord Jesus, उनके आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर, Lord, let they receive it overflowing measures, O प्रभु Lord. उमड़ता हुआ उनका भाग हो यीशु के नाम से। Lord, I pray for the workplaces, O प्रभु Lord. कार्य के क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करते Lord, हैं। let they see promotions in the name of Jesus. यीशु के नाम से प्रमोशंस को वो Let पाए they see प्रभु, increments in the name of Jesus, बढ़त O को Lord. यीशु के नाम से पाए प्रभु। God, I pray और प्रभु मैं प्रार्थना करता that let हूँ they be a blessing to others in the name of Jesus, O दूसरों Lord. के लिए एक आशीष का कारण वे बने। Lord, as you said that you have called us to be an ambassador, O Lord. प्रभु जैसे आपने कहा हमें एक राजदूत की भांति आपने Lord, बुलाया I pray है। let your people be as an ambassador for you in this world in the name of प्रभु Jesus. आपके लोग एक राजदूत के भांति परमेश्वर इस दुनिया में बने रहे। Lord, I thank you, Lord. I bless your name, O प्रभु Lord. आपको सराहते हैं, आपको धन्यवाद We देते give you all हैं। the glory and honor, O Lord सारा Jesus. सरादर हम आपको देते हैं। Lord, let the praises never stop from our mouth in the name of Jesus, प्रभु Lord. हमारे मुखों से धन्यवाद पिता रुकने न पाए We give you परमेश्वर। all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम से हमने प्रार्थना की। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना Amen. की। Hallelujah. Amen. And let's share the grace, आइए हम अनुग्रह को बांटते the हैं। grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का the love अनुग्रह, of God, पिता का and the प्रेम, sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बनी now रहे, and forevermore. आज और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा हमारा अनुसरण करेगी all the days of our life, हमारे जीवन के हर and we दिन, shall dwell in the house of God और हम प्रभु के भवन में युगान युग निवास करेंगे forever and ever. Amen. हमेशा हमेशा के लिए। आमेन। Hallelujah. God bless you. Stay safe. प्रभु आपको आशीष दे, आप प्रभु में सुरक्षित रहे। Amen. आमेन।